हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड लेक्चर देखने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने पिछले लेक्चर में, लास्ट डे के लेक्चर में, बेसिक क्वेश्चंस को हम आपके सामने रखे थे और समझाने का प्रयास किया था कि कैसे प्रॉफिट एंड लॉस आसानी से परसेंटेज से ही रिलेटेड बनाया जा सकता है, परसेंटेज से ही इसका कनेक्शन है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो बिना अब वक्त को गवाए अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस टाइप वाइज देखते चले जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का इस सेशन का ये है। देखो, ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि द प्रॉफिट व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर 536 इज इक्वल टू द लॉस व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर 426। फाइंड सीपी। एक वस्तु को 536 रुपए में बेचने पर मिला लाभ उसे 426 में बेचने पर हुई हानि के बराबर ही है। वस्तु की लागत कीमत कितनी है? छोटा सा सवाल है। ओके, तो देखो, इसको आप कह सकते हो कि सर जी ये टाइप 2 का सवाल है। ओके, टाइप कल वाले क्वेश्चंस थे बेसिक टाइप, ये कह सकते हो टाइप 2 के पहला सवाल। तो सबसे पहले इसको हम लोग कंसेप्चुअली कैसे सॉल्व कर सकते हैं? कंसेप्चुअली सीपी हमें फाइंड करना है। बोलता है क्या कि प्रॉफिट और लॉस जो है ना, दोनों इक्वल है। प्रॉफिट इक्वल्स टू लॉस। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सवाल कह रहा है। अब देखो, प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जानते हैं? एसपी माइनस सीपी। और लॉस के लिए फॉर्मूला क्या जानते हैं? सीपी माइनस एसपी। जानते हैं ना? अब जरा बताइए, प्रॉफिट हमें तब हो रहा है जब हम लोग 536 में बेच रहे हैं, तो यहां एसपी के जगह 536 पुट कर देंगे और सीपी के जगह सीपी ही रहेगा क्योंकि सीपी तो मिसिंग है। और कब हमें लॉस हो रहा है? जब उस वस्तु को 426 में बेचा जा रहा है, तो एसपी के जगह 426 लगा देंगे। तो बोलो, सीपी हमें फाइंड आउट हो जाएगा। तो क्या करेंगे? 536 प्लस 426, 536 और 400, 936, 936 6, 942 20, 962, 962 इक्वल्स टू 2 सीपी। हमें तो सीपी ही चाहिए, तो देयरफॉर सीपी इक्वल्स टू 962 डिवाइडेड बाय 2, 481। तो ये हो गया हमारा बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से मैंने आपके सामने बाय कंसेप्ट बताया, जो कि फॉर्मूला में किसी को दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। प्रॉफिट बराबर कहा जा रहा था लॉस। ओके, अब लेकिन टाइम हमें अगर बचाना है एग्जाम में, तो क्या करेंगे? बोला जा रहा है कि जितनी हानि हुई उतना ही लाभ हुआ, यानी इन दोनों का जो मिड वैल्यू होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। मिड वैल्यू, मिड वैल्यू बोले तो शॉर्ट में यानी क्विकर में हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? दोनों को जोड़ दो, 536 प्लस 426 डिवाइडेड बाई 2 ना, मिड वैल्यू मध्यमान। जितनी हानि हुई उतना ही लाभ हुआ, यानी जो मध्यमान होगा वही क्रय मूल्य होगा। तो दोनों को ऐड करके डिवाइड कर देंगे 2 से, तो डायरेक्ट हमारा कॉस्ट निकल जाएगा, यानी 481। दिस इज द आंसर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट से मैंने समझाया, वो उसका शॉर्टकट था। ओके, चलिए अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके समक्ष, आपके सामने रखते हैं। अब आप खुद से भी बना पाओगे इस क्वेश्चन को। जरा देखो, बोला जा रहा है द प्रॉफिट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज सोल्ड फॉर 832 इज इक्वल टू द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर 448। सेम क्वेश्चन है, लेकिन एक लाइन इसमें एक्स्ट्रा है। कहा जा रहा है फॉर गेनिंग 50% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट? व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस? ओके, एक वस्तु को 832 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 448 रुपीज में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। तो अभी मैंने शॉर्टकट में कहा था कि इन दोनों का जो मध्यमान होगा, यानी 832 प्लस, अब डायरेक्ट शॉर्टकट ले लो, प्लस 448 बाई 2 करेंगे आप, तो 882 प्लस 438 बाई 2 करोगे तो ये तो हमारा सीपी निकलेगा, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। लेकिन अपने को 50% प्रॉफिट कमाना है, तो 50% प्रॉफिट कमाना है, यानी
50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 हाफ बेचना है तो मोर, तो 2 + 1 3/2 पर ना बेचेंगे तो ये काम करना होगा 832 + 448/2 इंटू 3/2, क्योंकि हमें 50% प्रॉफिट गेन करना है, हाफ मोर प्राइस पे बेचना है, मोर वही प्रॉफिट, तो 2 + 1 3/2 इसलिए मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जरा फटाफट इसको सॉल्व कर लो। 832 + 448, 832 + 400, 1232, 1232 एंड 8, 1240, 40, 1280/2 640, तो डायरेक्ट यहां की वैल्यू आ जाएगी 640 इंटू 3/2 यानी 960 ना। तो कितना रुपये में बेचना पड़ेगा उस आइटम को? 960 रुपये में बेचना पड़ेगा उस आइटम को। कैंसिल फिर से कर दिया तो 32 3 96, जीरो लगा दिया, बस ये आंसर हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 960, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो इस अंदाज से हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर सीपी मात्र पूछा जाता तो अपने को सिर्फ यही करना पड़ता, यही पोर्शन को सॉल्व करना पड़ता, ये इंटू 3/2 करने की जरूरत नहीं पड़ती, नौबत नहीं आती। लेकिन एसपी पूछा जा रहा है इसलिए इंटू 3/2 कर दिया, बेचा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ, तो ये टाइप 2 के क्वेश्चन में इस तरह के प्रॉब्लम को आप रख सकते हो। अब टाइप चेंज करते हैं, क्वेश्चन के टाइप को अब हम लोग चेंज कर रहे हैं, यानी अब इस तरह के क्वेश्चन आपसे मिस नहीं होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ अब देखो, अब क्वेश्चन का टाइप बदल गया, तो इसको आप टाइप 3 के कैटेगरी में रख सकते हो। टाइप 3 मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख भी दे रहा हूं कि इसको आप टाइप 3 में कह सकते हो। टाइप 2 इसका पहले वाला क्वेश्चन था, टाइप 1 जो था कल वाला प्रॉब्लम्स जो बेसिक क्वेश्चंस थे, तो इसको आप टाइप 3 के कैटेगरी में रख सकते हो। चलो अब सवाल को पढ़ते हैं हम लोग। कहता है कि मिल्का बाइज एन आर्टिकल फॉर 7200 रुपीज एंड सोल्ड इट एट 25% प्रॉफिट। By this money, he buys another article and sold it at 25% loss. Find his total profit or loss in rupees. रुपीज में निकालना है, ओके, रुपीज में निकालना है। अगर परसेंट में निकालना होता तब हम लोग 7200 रुपये को कैरी ऑन नहीं करते, हम लोग समूचे को मान लेते 100, लेकिन चूंकि रुपीज में ऑप्शंस है यानी 7200 लेना हमारे लिए मजबूरी है। चलो अब बात करते हैं सवाल पे। तो 7200 रुपए में खरीदा और उसे 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। 25% याद रखना, 25% फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बेच दिया, यानी 1 + 4 5/4 पर बेचा होगा। मैं बार बार वही कह रहा हूं, ऐड कर देना, मोर, प्रॉफिट, सब इंक्रीज, सब एक ही समान अर्थ के वर्ड है। ओके, तो चलो देखो, अगर मैं 7200 रुपया स्टार्टिंग में पैसा लगाया, अब जरा समझना बातों को, अगर इस 7200 से इनपुट से आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, अगर इनपुट से आउटपुट कम आएगा तो लॉस होगा, और इनपुट आउटपुट दोनों इक्वल होगा, इनपुट मतलब ये स्टार्टिंग मनी दोनों इक्वल होगा, तो नो प्रॉफिट नो लॉस कह सकते हैं, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। तो 25% प्रॉफिट पे बेचा, यानी 5/4 पे बेचा। फिर 25 इस पैसे से जो इतना पैसा प्राप्त हुआ ना, इस पैसे से उसने एक दूसरा आइटम खरीदा, लेकिन उस आइटम पे उसे 25% लॉस फेस करना पड़ा, यानी 3/4 पर बेचा होगा, -1/4, 4 - 1 3/4 पर बेचा हो। तो ये कुल मिला के सक्सेसिव कह सकते हो क्वेश्चन है, सक्सेसिव के कैटेगरी में आएगा, लगातार हो रहा है, क्रमिक। अब चलो जरा सॉल्व करके देखते हैं फटाफट। 1890 4 4 जा 16, तो 4 से काटो पहले, 1800, फिर 4 से 450। अब जरा देखिए, 450 गुना 5 2250, 2250 इंटू 3 6750 ना। अब बताया जाए 7200 मैंने पैसा लगाया था, हमें फाइनली 6750 ही प्राप्त हो सका, यानी लॉस हुआ ना हमें, तो वही पता करना था कि लॉस कितने का हुआ। 7200 - 6750, यानी 450 का लॉस हो गया।
ओके, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 450। ऐसे बना सकते हो एक लाइन में 450। अगर यहां 7200 था, अगर यहां 7600 आता तो प्रॉफिट हुआ होता 400 का, लेकिन 7200 पैसा लगाया और 6750 ही फाइनली हमें आया, तो हमें लॉस हो गया 450 रुपीज का। यह कहानी थी। अब मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, अब आप बनाओगे खुद से। चलो, तो ये आपको खुद से सॉल्व करके बताना है। ओके, सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू डिफरेंट है, पैटर्न वही है। पवन बाइज एन आर्टिकल फॉर 6200 एंड सोल्ड इट एट 35% प्रॉफिट. By this money he buys another article and sold it at 20% loss. What is the total profit or loss? चलो ये बताना है आपको। तो मैं उम्मीद करूं कि आप फटाफट खुद से भी सॉल्व कर पाओगे। ओके, काम वही करना है। 6200 इंटू 35%, 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, प्रॉफिट पे बेचा है यानी 27/20, ये कर लेना। फिर इंटू लॉस पर बेचा है 20% लॉस, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, लॉस है तो 4/5 पे ना बेचा होगा। अब जो यहां वैल्यू आएगा, अगर 6200 से ज्यादा आ गया, 6200 से ज्यादा आ गया तो प्रॉफिट होगा, और 6200 से कम आएगा तो लॉस हुआ होगा। तो चलो 25 से 100 होता है, तो 100 है तो 00 कैंसिल कर दो, तो 62 इंटू 108 करना होगा। तो 62 इंटू 108 जो करेंगे हम लोग का 6696 आएगा। 6696 ना आ रहा है तो क्लियरली बोलो प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इनपुट से ज्यादा आउटपुट है, ये आउटपुट हुआ, वो इनपुट हुआ। तो 6696 माइनस 6200, यानी अब उस व्यक्ति को कितना गेन हुआ? 496 का। यानी इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन 496। तो इस अंदाज से आपको बनाना है। ये 27/20 कैसे आया? एक्चुअली 35% प्रॉफिट पे बेचना यानी मोर, तो 35% मोर को आप 135/100 भी कह सकते थे, काट के वही 27/20 आएगा, या 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, चूंकि मोर है तो 7 जोड़ 20, 27/20 कर दिया। और लॉस था यहां 1/5 का, तो 5 - 1 4/5 इसलिए कर बैठा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये टाइप 3 का क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। 2-2, 3-3 सवाल एक ही टाइप का दे करके उन बच्चों के दिमाग में परमानेंटली बैठ जाए, ताकि इस तरह के क्वेश्चन मिस आउट ना हो। अगला क्वेश्चन ये आपके लिए, क्योंकि सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। रेहान बाइज अ बाइक फॉर 54,000, ही सोल्ड इट एट 8% लॉस. Again with that money he buys a bike and sold it at 10% profit. Find the total profit or loss. ये आपको खुद से बना के बताना है। तो ये आपके लिए मैं दे रहा हूं 5 नंबर, क्योंकि थर्ड और फोर्थ एक जैसा था। 5 बस कैलकुलेशन करना हो, करके आप बताना 5 नंबर का आंसर। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, लास्ट के जो 3 क्वेश्चंस थे वो एक ही टाइप के थे। अब छठा नंबर जो क्वेश्चन है, इसको आप कह सकते हो कि ये टाइप 4 में आप इसको रख सकते हो, चौथा टाइप, चौथा लेवल टाइप जो कह लो। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन में देखो, सीधा सीधा इसका कनेक्शन टाइप 3 से ही है। टाइप 3 में क्या था कि इनिशियल कितना वो वस्तु को खरीदा था वो गिवन था, वो दिया हुआ था। यहां पे क्या है, फाइनली कितना में बेचा है वो दिया हुआ है, फाइनल वैल्यू दिया हुआ, आउटपुट दिया हुआ है, आपको इनपुट निकालना है। तो उसी हिसाब से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं एक लाइन में। देखो, बोला जा रहा है कि प्रतीक सोल्ड म्यूजिक सिस्टम
to Karthik at 20% profit, and Karthik sold it at Swastik at a profit of 40%. If Swastik pays 10,500 for music system, then what was the amount paid by Pratik? इनिशियल बायर तो प्रतीक हुआ ना, तो वही मैं कह रहा था कि इसको पिछले टाइप से इसमें कनेक्ट कर सकते हो। पिछले में इनपुट गिवन हो, इनिशियली कितना में परचेज किया था वो दे रखा था, इसमें नहीं दिया है, लास्ट वैल्यू दिया हुआ है। तो जहां नहीं दिया है वो है, तो वहां आप एक्स ले सकते हो या बगैर एक्स भी ले सकते हो। तो चलो, प्रतीक ने कितना में खरीदा ये अपने को मालूम नहीं, प्रतीक मान लो पी फॉर प्रतीक। अब लेकिन 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 20% प्रॉफिट पे बेचना मतलब 6/5 पे बेचना, फिर 40% प्रॉफिट पे भी बेचा। प्रॉफिट ही हुआ है हर स्थिति में, देख रहे हो, लॉस नहीं हुआ। तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो बेचा है, तो 7/5 पे ना बेचा होगा, 7/5 बराबर किसके कर देंगे, 10,500 ना फाइनली वो पे किया स्वास्तिक ने, तो बराबर किसके कर देंगे, 10,500। बस इसको सॉल्व कर लिया जाए। ओके, तो प्रतीक का अमाउंट निकल जाएगा, 7 से कैंसिल करो 1500, फिर 6 से कैंसिल कर दो 250, तो 250 इंटू 25, 250 इंटू 25, 25 का स्क्वायर होता है 625 और जीरो लगा दो, यानी 6,250 में कौन परचेस किया होगा, प्रतीक ने। यही आपसे पूछा जा रहा था, यानी ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर। ओके, तो देखा आपने, ये अमाउंट मिसिंग था। यही होता है, कभी ये मिसिंग रहेगा, कभी उधर वाला मिसिंग रहेगा, कभी प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट मिसिंग हो सकता है। यानी सक्सेसिव से आप इसको इजीली सॉल्व कर पाओगे आसानी से, इस तरह के क्वेश्चंस, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन, अब आपको इसी टाइप का एक और दिया जाए, तो मैं उम्मीद करूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं कि आप लोग जरूर इसको सॉल्व कर पाओगे। फिर से वही कहानी है, मोहन सोल्ड अ काउ टू सोहन at a profit of 20% and Sohan sold it to Robert at a profit of 25%. If Robert paid 900 rupees, then what was the amount paid by Mohan? फिर से मोहन की निकालनी है हमें, कितना अमाउंट उसने मोहन ने पे किया, M इंटू 20% प्रॉफिट यानी 6/5, 25% प्रॉफिट यानी बेचा है 5/4, प्रॉफिट हुआ है इन बोथ द केसेस, तो इंटू 5/4 इक्वल्स टू 900, बराबर कर देंगे किसके, 900 रुपए के। फाइनली उतना पेमेंट गया, ये सब होने के बाद, सक्सेसिव होने के बाद इक्वेट कर देंगे 900 रुपीज से। तो मोहन ने परचेज कितना में किया होगा, इसका ये निकल जाएगा क्या, सीपी। तो 5 से पहले कैंसिल कर लो 180, अब 6 से कैंसिल कर लो 30 टाइम्स, अब 30 इंटू 5 150, 30 इंटू 20 भी कर सकते हो। तो मोहन द्वारा पे किया गया अमाउंट कितना रहा होगा स्टार्टिंग में, 600। तो यही आपका प्योर आंसर हो गया। तो मोहन कितना पे किया, 600 रुपया। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन में मौजूद है। ओके, अब हम अगला सवाल जो देने जा रहे हैं वो इसी टाइप का है, वो आप बनाओगे। अगले क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंजेस है। चलो ये मैं बनाता हूं, आप भी बना के दिखाओ, और आने वाला क्वेश्चन मैं आपके 1-2 क्वेश्चन आपको भी बनवाऊंगा, आपके जिम्मे थोपूंगा। देखो 8 नंबर, A sold an article to B for 45,000 at a loss of 10%. A ने एक वस्तु B को 45,000 में बेचा, बेचारे A को 10% का लॉस हुआ। 45,000 में बेचा B को, लेकिन 10% का लॉस हुआ A को। तो बताओ फिर क्या हुआ, B sold it to C on price equal to the price if A sold that article at 10% profit। यही लाइन को समझना है, इसी लाइन पे सारा आंसर छिपा हुआ है। इसी लाइन को बोला जा रहा है कि B से C को इतने ही मूल्य पर बेचता है जितने पर
बेचने से ए को 10% का गेन हुआ होता, बी ने सी को उस प्राइस पे बेचा जितना कि ए को 10% का प्रॉफिट हुआ होता। तो एक चीज बताओ, अगर ए का हमें सीपी पता चल जाए तो ए को 10% प्रॉफिट पे बेचने पर क्या अमाउंट मिलता है ये तो पता चल जाएगा ना। यही रीजन है कि सबसे पहले हम लोग ए का कॉस्ट निकालेंगे। सीपी 45,000 पे बेचा तो उसे देखो ए है, चलो ए हुआ, बी हुआ और ये रहा सी, जरा समझो ए बी सी। ओके, ए ने 45,000 में बेचा था किसे, बी को, लेकिन बेचारे को 10% का लॉस हुआ, यानी इसकी जो सीपी होगी 10/9 पलट जाएगा, क्योंकि ये 90% मतलब 9/10 इक्वल्स टू 45,000, तो 100% ही ना कॉस्ट प्राइस होता है, तो 10/9 कर देंगे उलट, तो इसकी सीपी निकल जाएगी 50,000, किसकी, ए की 50,000, यानी ए ने कितना प्राइस में वस्तु को खरीदा 50,000 में, और बी तो खरीदा है ऑलरेडी, सीपी है इसका 45,000, ये तो बी ने तो 45,000 में ही ना परचेज किया था, और ए का कॉस्ट कितना था 50,000। अब क्या कह रहा है, बी ने सी को इतना ही मूल्य पर बेचा जितना कि ए को 10% का प्रॉफिट हुआ होता, यानी ए को अगर 10% का प्रॉफिट हुआ होता, यानी 50,000 पे ना 110/100 यानी 11/10 बेचा होता, 10% मतलब 1/10, तो 10 + 1 11/10, या 110/100 भी कह सकते हो, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 11/10 ही ना बचेगा, यानी 55,000, यानी 55,000 में सी ने खरीदा किससे, बी से खरीदा। यही लाइन को समझना था कि बी ने सी को उतना ही प्राइस पे बेचा जितना कि ए को 10% का लाभ हुआ होता, तो ए का कॉस्ट प्राइस है 50,000, तो 50,000 पे 10% प्रॉफिट होगा, यानी 5,000 कमाया होता ए, यानी 55,000 पे बेचा होता है, वही 55,000, लेकिन ये काम कौन किया, किसके साथ, बी किया सी के साथ, तो बी का गेन परसेंट निकल जाएगा, परसेंटेज गेन ऑफ परसेंटेज लाभ ऑफ बी, बी का लाभ, बी का प्रतिशत लाभ निकालना है, तो इसकी खरीद पड़ी थी 45,000, बेचा है 55,000, यानी 10,000 फायदा, यानी 10 लेंगे सिर्फ, क्योंकि 000 लेने की कोई मतलब नहीं बनता, डिवाइड में तो कैंसिल आउट हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे किससे, 45 से, क्योंकि बी का निकाल रहे हैं, तो बी का सीपी से डिवाइड होगा, 45 से डिवाइड होगा, इंटू 100 ना, बस बन गया। अब जरा ऑप्शन देखो, ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है, यानी 200/9 आफ्टर कैंसलिंग इट, तो बी का परसेंट लाभ क्या होगा 200/9। ओके, तो ये कहानी थी इस क्वेश्चन की। ओके, चलो, तो ये कुल मिला के टाइप 4 के क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए। अब अगले टाइप में सीक्वेंस तो वही है, लेकिन टाइप में आपको सजेस्ट करते चला जा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, प्रॉफिट एंड लॉस वाले। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलो, ये सवाल जो है इसी टाइप में है, तो ये मैं आपके जिम में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट बताना। ये 9 नंबर, क्योंकि बता दिया गया है 2-3 क्वेश्चन इसी टाइप का, तो ये आपको बना के कमेंट करना है, आंसर बताना है, क्योंकि बता दिया गया है। राम ने रहीम को बेचा, रहीम ने जॉर्ज को बेचा, जॉर्ज ने मोंटी को बेचा, बेच रहा ना, सक्सेसिव हो रहा है, और फाइनली मोंटी कितना पे किया 990, तो राम का सीपी निकालना है, राम कितना में खरीदा होगा, वही चीज है। तो इसको जरूर आप, मैं पूरी तरह आश्वस्त हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन जरूर बना के रेडी रखोगे। ओके, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आप अक्सर प्रॉफिट एंड लॉस में यू विल फाइंड, आपको मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप कह सकते हो टाइप 5 में आप इसे रख सकते हो, टाइप 5 का क्वेश्चन है। मैंने अपने हिसाब से टाइप वाइज आपको कर दिया है, ऐसे तो लगातार क्वेश्चन परोसा जा रहा है, लेकिन इसको टाइप 5 में रखोगे, यानी इसका पीछे वाले क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, ये अलग प्रकार का सवाल है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से ही है। ओके, टाइप 5 में इसको रख सकते हो। अब देखो जरा
कह रहा है a seller knows that CP of 2750 coconuts is equal to SP of 2500 coconut. Calculate percentage profit or loss. कहता है कि एक नारियल विक्रेता को मालूम होता है कि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखो, इस तरह के क्वेश्चन को पहले फील करो। फील करो मतलब महसूस करो। कैसे महसूस कर सकते हो? हम मान लो कोकोनट सेलर है, बेच रहे हैं, ओके, नारियल। अब हमें पता है कि अगर हम 2500 नारियल को बेच देंगे, 2500 नारियल को अगर बेच दिए तो 3500 नारियल का दाम हमको मिल जाएगा। बताओ, 2750 का ना दाम हमें मिल जाएगा। कब? 2500 नारियल को बेचने पर। तो बताओ, हमारे लिए खुशखबरी है कि मैं दुखी हो जाऊंगा? खुशखबरी है, क्योंकि 2500 को ही बेचकर मैं 2750 नारियल का वसूल ले रहा हूं दाम। तो मेरे लिए खुशखबरी है। ओके, तो वो तो आप फील कर लिए, लेकिन बनाने का शॉर्टकट वे क्या है ये अब मालूम होना चाहिए आप सभी बच्चों को। तो जरा देखो, सबसे पहले 2750 का सीपी दिया हुआ है, ये 27 लिख देंगे, 2750 रेशियो से बना लेंगे ऐसे क्वेश्चन को। तो 2750 का सीपी इक्वल्स टू 2500 ऑफ एसपी, ये कर लो। अब बताओ डियर, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा? सीपी अपॉन एसपी, पहले इसको कैंसिल करो, 0 0, 25 से 25 11 टाइम्स, 10 टाइम्स, 10 बाई ना 11, बोलो 10 बाई 11। अब आप बताइए, सीपी है हमारा 10 यूनिट और एसपी है 11 यूनिट। ओके, तो बताओ गेन हुआ या लॉस? ये 10 यूनिट में खरीदा, 11 यूनिट में बेचा, तो गेन हुआ ना। वही पता करना है कि गेन कितना परसेंट हुआ। तो 1/10, 10 से इसलिए डिवाइड कर रहा हूं कि सीपी से ही डिवाइड करने यूजुअली किया जाता है। यानी कितना परसेंट का गेन हुआ? 10% का गेन हुआ। ओके, प्रॉफिट ऑफ 10%, ऐसे बनाना है इस तरह के क्वेश्चन। अब कभी मत बोलना इससे शॉर्टकट नहीं हो सकता, राइट? ठीक है, ऐसे बनाना। फेल किया, लेकिन बनाने का रूल, तरीका ये है। अगले क्वेश्चन की तरफ इसी तरह का एक क्वेश्चन दिया जाए। कह रहा है कि CP of 20 article is equal to SP of X articles. If the profit is 25%, then find the value of X. देखो, छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तु, पिछले प्रॉब्लम में 2500, 3500, मतलब 2500, 2750, ये दोनों वैल्यूज गिवन थी, लेकिन ये जानबूझ करके हमने यहां X दे दिया, यानी X की वैल्यू अंततोगत्वा पूछा जाएगा आपसे, वही सवाल है। तो 20 वस्तुओं का CP X वस्तुओं के SP के इक्वल है। गेन परसेंट दिया हुआ है 25%, तो आपको X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस बार पिछले प्रॉब्लम में हमें गेन परसेंट फाइंड आउट करना था, लेकिन इस प्रॉब्लम में गेन परसेंट ऑलरेडी गिवन है। बस देखते हो क्वेश्चन को कैसे बदलाव लाया जाता है एग्जामिनर के द्वारा। कभी वो गिवन होगा, कभी ये मिसिंग होगा, कभी वो मिसिंग होगा, ये गिवन होगा। तो इसी से क्वेश्चन तैयार होते हैं। कोई भी ऑथर इस तरह ही सोचता है। अब देखो, अब क्या करेंगे, फिर से हम लोग 20 आइटम्स का सीपी, तो सीपी ऑफ 20 आइटम्स इक्वल्स टू एसपी ऑफ एक्स आइटम्स, ये गिवन है। अब जरा रेशियो फिर से लिखिए यहां पे, सीपी अपॉन एसपी। तो यहां पे रेशियो जो होगा वो x अपॉन 20 होगा ना। अब देखिए, हमें 25% प्रॉफिट हुआ है, यानी 125% पे बेचे होंगे इसको, तो यानी 125% जो होगा वो 20 को रिप्रेजेंट करेगा। इस 20 को 125% ना 20 को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोई भी आइटम का कॉस्ट प्राइस जो होता है अपने आप का 100% होता है। मैं डे 1 से कहते आ रहा हूं 100%, यानी 1 भी कह सकते थे या 100% कह सकते हो गया कैलकुलेशन। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए
तो आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं। 25 5 जा 25 4 जा 5 4 जा 4 चौके 16, यानी कितने आइटम्स के इक्वल होगा? 16 आइटम्स के इक्वल होगा। बस यही करना था, ये 100% होगा x की वैल्यू। तो इसका क्लियर आंसर होगा थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, 125% क्यों इक्वेट किया 20 के? क्योंकि 25% गेन हुआ है, तो 25% गेन का मतलब ही होता है 125% पे बेचना, 5/4 पे बेचना। फ्रैक्शन में बोल सकते हो या परसेंट में भी रख सकते हो, आंसर दोनों स्थितियों में सेम आएगा, इसकी चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। ओके, चलिए, तो ये था हमारा टाइप 5 का क्वेश्चन, कह सकते हो इस तरह के क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन इसी पर देता हूं मैं फाइनली, टाइप 5 ही अभी कंटिन्यू है। अब देखो, कह रहा है ना, एक लाइन में इसके इस तरह के क्वेश्चन को एकदम खा जाना। देखो क्या कह रहा है, इफ अ सेलर सेल्स 12 नोटबुक्स ही गेन्स प्रॉफिट इक्वल टू एसपी ऑफ 2 नोटबुक्स, कैलकुलेट % प्रॉफिट। यदि 12 नोटबुक बेचने पर विक्रेता को 2 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। बोलता हो ना, 12 नोटबुक बेचा मैंने और मुझे 2 नोटबुक के बराबर प्रॉफिट हुआ। जरा समझो, क्वेश्चन को फिर से फील करो। 12 को बेचा, 2 के बराबर हमें प्रॉफिट हुआ, यानी हमारी लागत तो 10 ही नोटबुक की लगी, 10 का ही ना हमारा कॉस्ट गया। अगर 2 का लॉस होता तो हमें 14 का कॉस्ट लग जाता, यानी यहां 2 का हमें प्रॉफिट हुआ, यानी 10 की ही लागत लगी। तो हमारा गेन % क्या हो जाएगा? 2/10 इंटू 100, 2/10 इंटू 2/10, 2 इंटू 100/10 कह सकते हो, या यानी 20% का हमें क्या हुआ होगा? गेन हुआ होगा। अगर भाई साहब लॉस होता ना 2 नोटबुक का, तो 14 से डिवाइड करते। प्रॉफिट हुआ है 2 का, तो 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, कभी भी 12 से मत डिवाइड करना। ओके, तो 2 इंटू 100/10 यानी 20% का हमें गेन हुआ, यानी इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट ऑप्शन में छिपा हुआ है। राइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, ये अब हम बेईमानी वाला क्वेश्चन आपके सामने रखे जा रहे हैं, यानी इस क्वेश्चन को आप कह सकते हो टाइप 6 का ये क्वेश्चन कहला सकता है। ठीक है, टाइप 6 के कैटेगरी में इस क्वेश्चन को स्थान दे सकते हो, छठा टाइप। ठीक है, बहुत सारे टाइप्स हैं, ये तो बस शुरुआत है, फिर हम लोग अच्छे और भी बड़े बड़े क्वेश्चंस आपके सामने आने वाले दिन में रखेंगे ही रखेंगे, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस है। जरा यहां देखो, ऐसे क्वेश्चन आप अक्सर बुक में पाओगे, डेफिनेटली कोई भी प्रीवियस पेपर पलट के देख लो, और मैं दावा करता हूं जितना भी आप क्वेश्चंस यहां कर रहे जा रहे हो, फिर प्रीवियस पेपर से आप जरूर वैसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। देखो, कहता है कि अ शॉपकीपर क्लेम्स टू सेल हिज राइस ऑन इट्स सीपी बट ही वेज 425 ग्राम्स फॉर 500 ग्राम्स, फाइंड % प्रॉफिट। देखो, एक दुकानदार बताता है कि वह चावल लागत कीमत पर बेचता है। अब देखो ना, आप किसी शॉप पे गए, आपको कोई बोला दुकान वाला कि जानते हो भैया, जितना हमारा पैसा लगा है ना इस चावल को खरीदने में, उसी रेट पर हम आपको दे रहे हैं। आपको भी आश्चर्य होगा कि कितना महान दुकानदार है, एकदम प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जितना उसको जेब से लगा उतना ही वो दाम पर हमें भी दे रहा है। तो आपके मन में एक डाउट आएगा कि बड़ा ही दानी बन रहा है, बिना लाभ कमाई कैसे बिजनेस कर सकता है? तो आपको वो चीट करेगा, वो चीट कर रहा होगा। तो चीटिंग कैसे कर सकता है वो? आप 500 ग्राम का उसे पैसा दोगे, आधा किलो का, लेकिन वो आपको 425 ग्राम ही तौल कर दिया, तो वहां पे वो कमा लिया ना, बस हो गया आंसर। एक लाइन में आप आंसर कर बैठ सकते हो। देखो, 500 का पैसा लिया वो आपसे, 500 ग्राम का, जरा समझना बातों को। 500 ग्राम का आपसे पैसा लिया, लेकिन वो आपको तौल के दिया 425 ग्राम, यानी 75 ग्राम का उसने फायदा कमाया 75 ग्राम का। तो वही पूछ रहा है कि बताओ भाई, उसे कितना % का प्रॉफिट हुआ? तो 75 इंटू 100, कॉस्ट तो उसका दुकानदार का तो 425 का ही ना लगा,
500 से मत भाग देना, 425 का ही ना आप उसका कॉस्ट लेके चले गए, तो 425 से वो कंपेयर करेगा कौन? दुकानदार। यही उसका परसेंट लाभ हो गया, यही आपका लाभ हो गया। बस तो याद रखना, जितना वो सुपुर्द करके देगा उसी से डिवाइड करना है। 25 3 जा 75, 25 17 जा 425, यानी 300 बटा 17। अब 300 बटा 17, देखो 17 का स्क्वायर 289 प्लस 11, यानी पहला ऑप्शन ही ना आपका करेक्ट आंसर है, 17.11 बटा 17। देखो मैंने ऑप्शन पे थोड़ा नजर डाला, मैं डिवाइड करने में बिलीव नहीं किया। मैं देखा कि 17 गुना 17 289 होता है, 17 का स्क्वायर, और प्लस 11 300 बाई 70, यही इसका आंसर हो गया, परसेंट लाभ। यानी इस क्वेश्चन का क्लियर कट आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। अब आई बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन कभी मत भूलना, डिफरेंस देख लेना, और जितना आपको वो हैंड ओवर करेगा ना, जितना ग्राम, उसी से डिवाइड करना, कभी गलतियां नहीं करोगे। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अब तो ये हम दावे के साथ कह सकते हैं, आप बच्चे बना सकते हो। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। 1 किलो का आपने पैसा दिया। फिर से एक बात समझो, जो बच्चे अभी भी कंफ्यूजन में है, लेकिन वो आपको 960 ग्राम ही तौल कर दिया, यानी उसने फायदा 40 ग्राम का कमा लिया ना, 40 ग्राम आपका काट लिया वो, तो 40 ग्राम का वो फायदा कमा लिया। तो 40 ग्राम का उसने फायदा कमाया, तो वही पूछ रहा है कि उसका प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो 40 डिवाइड करेंगे किससे? 960 से, इंटू 100 इसलिए ताकि परसेंट लिख सके। यही हो गया लाभ। अब काट लोगे, ठीक है, 40 से ही काट लो 24 बार। अब देखो 4 6 जा 425 जा 25 बटा 6, 25 बटा 6% लाभ हो रहा है, यानी इसको फ्रैक्शन में हम लोग 4.1/6% भी लिख सकते हैं। 6 से भाग दे दिए, यानी कौन सा ऑप्शन आपको क्लियरली नजर आ रहा है जो सही है? चौथा ऑप्शन। तो 4.1/6% आपका सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो बेईमानी वाला क्वेश्चन एकदम याद रखना, पूछे ही पूछे जाते हैं अक्सर एग्जाम्स में, चाहे वो बैंक एग्जाम हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रॉफिट एंड लॉस की जहां तक ताल्लुकात है। अगला क्वेश्चन जो होगा वो आज का अंतिम सवाल होने जा रहा है। कल हम लोग और कुछ अलग टाइप्स लेकर के आपके समक्ष पेश होंगे। ओके, तो अंतिम क्वेश्चन पे अब हम लोग गौर करते हैं। देखो, अभी तक जो भी आप 2 प्रॉब्लम इस पर देखा, उसमें ग्राम दिया हुआ था। ओके, देखो कैसे बदलता है क्वेश्चन का पैटर्न। क्वेश्चन वही है बट चेंज हो गया, ग्राम नहीं हुआ, परसेंट दिया हुआ है। देखो, अ शॉपकीपर डज 10% डिसऑनेस्टी इन वेइंग व्हाइल बाइंग एंड 10% व्हाइल सेलिंग, फाइंड हिज परसेंटेज प्रॉफिट। ये महाबेईमान दुकानदार है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं ये महाबेईमान है? क्योंकि ये दुकानदार जो है ना, जब खरीदने जाता है सामान, तो वहां 10% की बेईमानी करता है। तो आप बताओ, खरीदने के दौरान अगर मैं बेईमानी करूं तो मैं ज्यादा वस्तु ना तौल के लाऊंगा, तब ना बेईमान कहलाऊंगा। कम अगर लाया तब तो मैं ठगा गया, ज्यादा लाऊंगा तो मैं बेईमान कहलाऊंगा, और पैसा दूंगा कम का। तो वो खरीदने में 10% की बेईमानी हुआ, और बेचने में भी 10% का बेईमानी किया इस दुकानदार ने। यानी जब वो बेच रहा होगा तो कम तौल के देता होगा कस्टमर को। बस यही समझना है इस क्वेश्चन में, और कुछ ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना। तो देखो, मान लो वो 100 ग्राम लेने गया, समझो 100 से ही, 1000 क्यों लोगे? 2 किलो क्यों लोगे? 100, क्योंकि परसेंट दिया हुआ है। तो 100 से ज्यादा बढ़िया बेटर हो सकता है। मान लो 100 ग्राम लेने गया, माना 100 ग्राम, तो जब वो बाइंग में गया होगा, देखो जरा समझो, बाइंग में, खरीदने के दौरान, तो ज्यादा ना लेके आया होगा। तो 100 का 110% यानी 11/10, 110 ग्राम लेके आया होगा। 100 का दिया पैसा, लेकिन 110 ग्राम उस बेईमानी करके ले आया। जब वह बेचा होगा 100 ग्राम को ही, जरा समझो, जब वह बेचा होगा 100 ग्राम को, तो वो 90% बेचा होगा, 10% कम, 9/10, यानी 90 ग्राम ना बेचा होगा। देखो एरो मैंने बना दिया, उधर खरीद के लाया, इधर बेचा,
तो बताइए, क्लियरली आपको नजर आ रहा है ये 100 ग्राम आपके सामने क्लियरली नजर आ रहा है, ये 110 ग्राम और यहां 90 ग्राम। तो कितना ग्राम का उसने मुनाफा कमाया, जरा देखो, गौर करो बातों को। कितना ग्राम का मुनाफा कमाया? 20 ग्राम का। और उसका फाइनली तो 90 ग्राम ही ना वो हैंड ओवर किया कस्टमर को, तो वो किससे डिवाइड करेगा? 90 से। तो 20/90 इंटू 100, यही आज का आंसर हो जाएगा। ओके, 0 0 कैंसिल कर लो 200/9 यानी 22.2/9% उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। ऐसे बनाना, ओके, इस तरह से बनाना है ऐसे क्वेश्चन को। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल साबित होगा। जो बच्चे लेट से जुड़े हैं वो रिवाइंड करके, या जिसको डिफिकल्टी होती है एक बार रिवाइंड करके इसको पुनः देखें। ओके, कल के सेशन में कुछ और टाइप्स आपके सामने मैं अच्छे रखने वाला हूं क्वेश्चंस। तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।